अब आपको बताएं कि एक तरफ सिंध में गंदम और गन्ने की फसलें तैयार हो रही हैं, तो दूसरी जानिब इरसा ने चारों सूबों से पानी कम तलब करने की हिदायत की है, जिस पर महकमे आबपाशी सिंध ने इरसा की हिदायत को मुस्तरद कर दिया है। इरसा ने चारों सूबों के महकमे आबपाशी को एक खत लिखा है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायक से। जी शकील, बताइएगा इस मामले के हवाले से। देखें, इस वक्त जो गंदम और गन्ने की फसलें तैयारी के मरहले में आखिरी मरहले में हैं और आइंदा माह से इनकी बाकायदे कटाई शुरू हो जाएगी। और एक ऐसे मौके पर इरसा ने इनको चारों सूबों को कहा कि आप पानी की जो आपकी तलब है वो कम कर दें, क्योंकि जो है वो जो बालाई इलाके हैं या शुमाली इलाके हैं उनमें बारिशें हुई हैं और वो जो पानी के ज़खायर हैं, ये जो डैम वगैरह हैं उनको भरेंगे, तो इसलिए आपकी ज़रूरत कम होगी, तो जो डैम वो ज़्यादा उसमें पानी स्टोरेज किया जा सकेगा। जिस पर हुकूमत थे और उन्होंने कहा कि जो 10 उन्होंने इंसान अपने खत में लिखा कि जो 10 रोज़ा पानी की तलब होती है उसमें भी कुछ सूबों ने इजाफी पानी मांगा है। इसके जवाब में हुकूमत सिंध ने इरसा के लिए अपना जवाब तैयार किया। उन्होंने कहा, हैरत का इजहार किया कि एक ऐसे मौके पर जब गंदम को आखिरी पानी दिया जाएगा और उसको गन्ने को आखिरी पानी दिया जाएगा और उसमें इरसा कहे कि आप पानी की तलब कम करो, पर हुकूमत सिंध ने या बलूचिस्तान को जो है वो कभी भी इजाफी पानी नहीं मांगा। उन्होंने तो वो पानी मांगा है जो उनका हिस्से का है, और 10 रोज़ा तलब भी उन्होंने उस वक्त की है जब उनको फसलों के मुताबिक है। ये हैरत अंगेज फैसला है, लेकिन बाल हुकूमत तैयार अपना पेश तैयार करके भेज रही है कि हमें पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दिया, वरना अगर पानी कम दिया जाएगा तो हमारी फसलें सूख जाएंगी। पहले भी ज़रूरी इनकम टैक्स लग गया है और जो इसकी कीमतें हैं, चाहे गन्ने की या चाहे गंदम की, उनकी कीमतें भी कम हो गई, तो लिहाजा इसमें सूबे को भी नुकसान होगा और सूबे के काश्तकारों को भी नुकसान होगा। जी, बहुत शुक्रिया शकील नायक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।